आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो उन सभी को ध्यान में रख के बनाया गया है जो अपनी अंग्रेजी मजबूत करना चाहते हैं। और एजम्पशन ये है कि आपको अंग्रेजी व्याकरण की जानकारी है। आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इत्यादि समझते हैं। तो जहाँ तक अंग्रेजी मजबूत करने का सवाल है, दो तरह की बातें हैं इसमें। एक तो अंग्रेजी को समझना, यानी कि अगर कोई सामने वाला अंग्रेजी में बोल रहा हो तो उस बात को समझना। अगर कोई फिल्म चल रही हो अंग्रेजी में तो उसको समझना। अगर कोई न्यूज़ आ रहा हो अंग्रेजी में तो उस चीज़ को समझना। और दूसरा अंग्रेजी बोल पाना। समझना एक चीज़ है, फिर अंग्रेजी में बोल पाना वो दूसरी बात है। और हम इन दोनों ही तथ्यों पे बात करेंगे, दोनों ही टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली बात तो अंग्रेजी समझना। उसमें एक जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि अंग्रेजी समाचार सुनना अपने डेली के कार्यक्रम का हिस्सा बना लें। मैं जब हाई स्कूल में था तो उस समय हाई स्कूल के बाद भी उस समय मैं वॉइस ऑफ अमेरिका काफ़ी सुनता था, जो कि अमेरिका की रेडियो सर्विस है, जिस तरह से BBC ब्रिटेन की है। तो आप एक आदत बना लें कि 15 मिनट रोज़ अंग्रेज़ी समाचार सुने। एक तो इंग्लिश सुनने की शक्ति आपकी अच्छी होगी, और दूसरा आप देश विदेश में क्या हो रहा है ये इस बारे में भी जानकारी होगी। और केवल भारत का नहीं, विदेशों का भी समाचार मिलेगा। और विदेश बोनस पॉइंट ये है कि विदेश भारत के बारे में क्या सोचता है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये अपने डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए आपका 15 मिनट रोज़ रेडियो पे अंग्रेजी समाचार सुनना। और दूसरा जो आप काम कर सकते हैं वो प्रतिदिन कम से कम एक पैराग्राफ इंग्लिश न्यूज़पेपर का ज़रूर पढ़ें। और इसको एक हैबिट बना लें आप। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अगर वो पैराग्राफ पढ़ें तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या फिर अगर समाचार सुन रहे हैं तो आपको सार समझ में आ रहा है। हर डिटेलिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सार समझ में आना चाहिए, सारांश समझ में आना चाहिए, ध्येय उस पैराग्राफ का क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो इससे आपको सुनने की जो शक्ति है, समझने की शक्ति जो है, और आपकी जो स्किल सेट है वो बढ़ेगी। और जहाँ तक अंग्रेजी बोलने की बात है, उसमें जो पहला टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जो आप खुद कर सकते हैं कि शब्द का सही उच्चारण सीखें। और इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे विद्यार्थी की मदद की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई शब्द आया, इंग्लिश वर्ड अगर आपके सामने है जिसको उसका उच्चारण आपको ठीक से पता नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड और उस वर्ड का नाम लिखिए। तो वो आपके पास एक विंडो आएगा और उसमें उस वर्ड को सही तरह से उसका उच्चारण क्या होना चाहिए ये उसमें आप सुन सकते हैं। तो एक ये हैबिट बना लें कि अगर आपके समक्ष कोई ऐसा शब्द आता है जिसका उच्चारण पता ना हो तो उसको सीखें। सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। दूसरा टिप इसमें यह है कि सरल शब्द का चयन करें। आप हर एक शब्द को आप एक कठिन शब्द यूज़ कर सकते हैं या सरल शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लार्ज बहुत सिंपल वर्ड हुआ, जैसे माई हाउस इज़ लार्ज, एक ये सेंटेंस हुआ। और उसी को आप थोड़ा कठिन कर सकते हैं, तो लार्ज की जगह इनॉर्मस यूज़ करते हैं लोग, जैसे माई हाउस इज़ एनॉर्मस।
तो कोशिश अगर अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआती के टाइम में ये बहुत ज़रूरी होता है कि सिंपल वर्ड्स का चयन करें। और इसके लिए एक बोनस टिप ये है कि आप गूगल पे जाके कोई भी हिंदी वर्ड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं। केवल आप गूगल टाइप कीजिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसके आपके सामने ऐसा विंडो आएगा और आप कोई भी हिंदी वर्ड लिख सकते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं और प्रोनंसिएशन भी देख सकते हैं, उसका उच्चारण भी देख सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि बड़े और लंबे वाक्यों की जगह उसको स्प्लिट करके छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। एक बहुत सिंपल उदाहरण ये होगा कि आई सॉ यू प्ले इन प्लेग्राउंड। हिंदी में मैंने तुमको प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखा। ठीक है, तो उसको सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसको अगर बोलने की जब आवश्यकता हो तो कह सकते हैं कि आई सॉ यू इन पार्क, यू आर प्लेइंग देयर। सो सेम सेंटेंस को हमने स्प्लिट करके 2 सेंटेंस बना दिया, तो ये बहुत आसान हो जाता है जब आप बात कर रहे हो। और फोर्थ और फाइनल टिप इसमें ये है कि कम से कम 2-3 दोस्तों की एक मित्र मंडली बनाएं और रैंडम टॉपिक पे बात करें अंग्रेजी में। ठीक है, और ये आप वीकली करें। सप्ताह में 1 दिन आपका ऐसा होना चाहिए, शनिवार या इतवार को, कि आप वीकली आधे घंटे 1 घंटे के लिए मिलें और यूं ही बेझिझक गलती के करते हुए अंग्रेजी में बात करें, एक दूसरे से बात करें। ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक मैं बोनस टिप दूंगा इन 4 टिप के अलावा। एक बोनस टिप ये है कि, और अब इसे आप वीकली कर सकते हैं, कि एक पैराग्राफ पढ़ें कहीं से भी, न्यूज़पेपर से या बुक से, उसको रिकॉर्ड करें और सुनें और देखें कि आप कहाँ गड़बड़ करते हैं और जहाँ भी फंबल करते हो उसको आप उस पे काम करें। और ये अगर आप वीकली करेंगे तो आप 6 महीने में आप पाएंगे कि आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी और पढ़ने की शैली भी आपकी इम्प्रूव होगी, बोलने की तो होगी ही होगी, समझने की भी होगी। ये जो सारे टिप्स हैं आप इस पे ज़रूर काम करें, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।